वो सियासतदान से मिला, मैं आपको आपके घर आने की बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ, यहाँ मिल गए हैं, मेरी बेटी की शादी है, उसकी दावत देने के लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहीं पर रुका दे दीजिए। जैसे वो रुका दिए, हम लोग उस मुसलमान से बात किए कि आपकी बेटी की शादी कब है? आने वाले इतवार को। क्या गैर मुस्लिम इसमें आएंगे? उसने कहा हाँ, 500 से ज़ायद अफराद आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसे स्टॉल लगाते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपके बेटी की शादी में भी हम लोग स्टॉल लगाते हैं। तो बोले आप आराम से लगा लीजिए, उसके लिए जगह बना के दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हम लोग वहाँ स्टॉल लगाए और अल्लाह के फजल करम से 300 से ज़ायद अफराद जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे और सियासत से जो है ताल्लुक़ था जिनका, ऐसे लोग बड़े बड़े लोग जिनको हम आम तौर से जाके मुलाकात करके इस्लाम की दावत नहीं दे सकते, वैसे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़ायद अफराद को इस्लाम के मुताल्लिक़ हम लोग बताए। तो ये शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह के दीन को पहुँचाने का। और हमारे गैर मुस्लिमीन साथी जो लोग भी हैं उनसे हमारे ताल्लुकात तिजारती या दूसरे किसी भी तरीके से ताल्लुकात हों, ज़िंदगी में कभी उनको दावत देने की नौबत नहीं आती। ऐसे मौक़ों पर दावत देने से वो हमसे गुस्सा भी नहीं होते, खफा भी नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन तरीक़ा है। उसके बाद एक तरीक़ा है बुक फेयर। आप लोगों की बस्तियों में, करनूल में, विजयवाड़ा में, ऐसे बड़ी बड़ी जो भी बस्तियां हैं, बुक फेयर्स लगते हैं, बुक फेयर लगता है ना। तो चलाने वाले गैर मुस्लिम होते हैं या गवर्नमेंट होता है, उसमें तमाम किस्म के मकतबात को वो लोग स्टॉल देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस्लामिक बुक हाउस के नाम से या इस्लामी मकतबात के नाम से, या कोई अगर आपका जो है कोई मकतबा है, उसी मकतबे के नाम से आप एक स्टॉल ख़रीद सकते हैं। 10 दिन होता है, तो उसमें मेरे ख्याल से 5,000 से 10,000 या 12,000 किराया होगा। वहाँ हमारा मकसद तिजारत नहीं है, बेचना नहीं है, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ अक्सर बुक फेयर को एजुकेटेड लोग आते हैं, तालीम याफ्ता लोग आते हैं, तो उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तमिलनाडु में 2 जगहों पर एग्जीबिशन हो रहा है, ये बुक फेयर हो रहा है, एक कोयम्बतूर में और एक पुदुकोटे में। दोनों जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुआत स्टॉल लगाए हुए हैं। तो अल्लाह के फजल करम से बहुत से गैर मुस्लिमीन बड़ी दिलचस्पी के साथ आकर कुरान मजीद और इस्लाम की किताबें ले जाते हैं। शुरू में हम लोग कुरान जब फ्री देते थे तो दूसरे मकतबे वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये लोग तब्दीली मजहब करते हैं। हमेशा हमारे साल के सामने भीड़ रहती है, तिजारत तो कुछ नहीं, लेकिन भीड़ ज़्यादा रहती है। तो हम लोगों ने जो है, ठीक है, उसके बाद ये फैसला किया कि हम जो है फ्री नहीं देंगे बल्कि डिस्काउंट रेट में देंगे। 200 रुपये का कुरान, ये कुरान मजीद है, इसकी कीमत 200 रुपये है, तो इसको 50 रुपये में देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं उनको अल्लाह के फजल करम से इस्लाम के मुताल्लिक़ समझा के देते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन मौका है। और भी तकरीबन 13 मौक़े इम्कानात लिखे रखा हूँ, वक्त नहीं है। आखिरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता के ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बहुत से लोग यहाँ आइम्मा होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा किए हैं कि मस्जिद के सामने, चाहे अहले हदीस मस्जिद हो, अहनाफ के मसाजिद हो, मस्जिद के सामने एक फ्लेक्स हम लोग लगा देते हैं इस तरह का। ये जो है कुरान के मुतालिक, अगर आप कुरान मजीद तमिल में, इंग्लिश में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, जो भी ज़बान है, अगर आप अपनी ज़बान में कुरान मजीद पढ़ना चाहें तो एक नंबर नीचे दे दीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि हम लोग शुरू में कोयम्बतूर में जो है 50-60 मसाजिद में लगाए। तो पहला लॉकडाउन आया, कोरोना, तो लोग हॉस्पिटल जाने से कतराते थे, तो वो लोग मस्जिदों की तरफ आए दुआएं पढ़ने के लिए, मस्जिद भी बंद। तो इस नंबर पर कॉल किए, तो हम लोगों ने कहा हम डायरेक्ट आपके घर आते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से दोनों लॉकडाउन में 1000 से ज़ायद फैमिलीज़ को हम लोगों ने दावत दिया। लॉकडाउन में कहीं भी कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन हम लोग 1000 से ज़ायद घर वालों को उनके घर में जाके अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पेश किए। और उसके बाद हम लोगों ने एक तरीक़ा ये अपनाया, तमिल में है, आपको मैं बता देता हूँ।
गाड़ियों में, ऑटो, कार, ऐसे जो भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर जो है इस तरह का एक फ्लेक्स लगा देते हैं, क्या आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, तमाम मज़ाहिब वालों को तोहफे के तौर पर फ्री दिया जाएगा, एक कांटेक्ट नंबर है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब वालों के लिए बोल के, सिर्फ गैर मुस्लिमीन लिखेंगे तो एतराज़ात आएंगे, क्या तुम तब्दीली मज़हब कर रहे हैं, इसलिए तमाम मज़ाहिब लिख देते हैं। कोई मुसलमान फ़ोन करके पूछे तो हम बोल देते हैं नहीं, सिर्फ गैर मुस्लिमों को है, आप फुला मकतबे से ले लीजिए। तो अल्लाह के फजल करम से रोज़ाना हम 100 से ज़ायद ऑटो में ये स्टिकर लगाए हैं। अल्लाह के फजल से रोज़ाना 5 से 6 अफराद फ़ोन करके कुरान मांगते हैं। रोज़ाना हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जगह पर जाकर उनको इस्लाम समझाकर अल्लाह के फजल से कुरान मजीद देते हैं। और ऐसे स्टैंड, ये देखें, ये स्टैंड है, तो इसमें कुरान मजीद या इस्लाम के मुताल्लिक़ किताबें, ऐसी किताबें हम लोग रख के दुकानों में, मुसलमानों के दुकानों में रखते हैं, कैश काउंटर में जो है ऐसे रखा जाता है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ होता है फ्री कुरान, फ्री बुक्स फॉर यू, तो नीचे जो है कांटेक्ट नंबर भी दिया जाता है। तो जो भी गैर मुस्लिमीन आते अल्लाह के फजल करम से वो दुकान वाले से पूछ, क्या मैं ले सकता हूँ, हाँ लीजिए, अगर आप कुरान पढ़ना चाहते तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो इसका फ़ायदा इतना हुआ कि रोज़ाना हर एक दुकान से एक आदमी 2 आदमी इस्लाम के बारे में जानने के लिए हमको कॉल करना शुरू किए। और ख़ुद मुसलमान जिस दुकान में भी हमने रखा वो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दाई बन गया, वहाँ हम कुरान दिए हुए हैं, वो ऐसे उठा के नहीं देता। अगर आप कुरान पढ़ना है 10 मिनट कैसे पढ़ना है मैं आपको समझा देता हूँ, तो 10-15 मिनट अल्लाह के फजल से इस्लाम के मुताल्लिक़ बताकर, कुरान के मुताल्लिक़ बताकर उसको कुरान देता। तो ऐसे बहुत से मौक़े हैं। पहले ऐसा होता था कि हम लोग गैर मुस्लिमों को ढूंढ ढूंढ के जाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिमीन हमको ढूंढ ढूंढ के आते हैं, गैर मुस्लिमीन हमारे पास आते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से ऐसे बहुत से मौक़े हैं जिनमें आप दावत का काम कर सकते हैं। ख़ुद हमारे आंध्रा और तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज़ायद दुआत हैं जो अल्लाह के फजल करम से दावत का काम करते हैं। अगर आप लोग मज़ीद दावत के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं और उनके साथ फील्ड वर्क करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे दुआत से आप लोग मिलिए, इंशाअल्लाह ज़रूर वो आपको इस्लाम के मुताल्लिक़, दावत के मुताल्लिक़ बताएँगे और आपको फील्ड में ले जाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। जी फ़ोन नंबर लिख दीजिए। नहीं, टाइम हो गया है। अच्छा, छठा पॉइंट अभी मैं जो बताया, ये पोस्टर्स मस्जिद में और गाड़ियों में, इसमें सब जो है पोस्टर्स लगाते हैं। उसके बाद ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के मौके पर एक छोटी नोटिस, उसके ऊपर एक चॉकलेट पिन करके हम लोग गैर मुस्लिमों को बांटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस नोटिस को देखकर एक नौजवान इस्लाम कबूल किया। ईद के दिन हम लोग दिए, एक बस में बैठा हुआ था, फ़ौरन उतर गया, इस्लाम कबूल किया। उसके बाद जाके सेंटर में पढ़ के आया, अभी शादी करके उसके 2-3 बच्चे हैं, ऑटो चलाता है। तो एक छोटा काम, उसकी वजह से अल्लाह इतना बड़ा फ़ायदा दिया। बकरीद के मौके पर हम लोग गैर मुस्लिमीन के इलाके में जाकर गोश्त देते हैं, उसके ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग करीब होते हैं। उसके बाद दलित कौम के जो लोग हैं उनके इलाकों को जाते हैं और उन लोगों के अंदर फील्ड वर्क करते हैं। कोयम्बतूर के करीब मेट्टुपालयम बस्ती है, ये वहाँ एक बड़ी दीवार है, एक बड़ा मालदार का घर है, इधर जो है इन लोगों का एक इलाका है। तो बीच में एक दीवार, ज़बरदस्त बारिश हुई, वो दीवार जो है टूट के उन लोगों के ऊपर गिर के 13 अफराद मर गए। तो वो लोग पुलिस में जाके केस किए, तो खुद इनको कैद किया गया, वो मालदार को छोड़ दिए। तो उन लोगों ने 2 साल पहले ऐलान किया कि हम 3000 अफराद एक साथ इस्लाम कबूल करने वाले हैं। आप लोग वो वीडियो भी देखे होंगे, एक साथ 3000 अफराद जो है इस्लाम कबूल कर। तो जिस दिन वो लोग ऐलान किए उस दिन पूरी पुलिस की फ़ौज वहाँ आकर उस बस्ती में खड़ी हो गई। तो हमारे दुआ, हम लोग क्या किए, वहाँ पर उतने लोग इस्लाम कबूल नहीं किए, बल्कि 4-5 अफराद
मुख्तलिफ करियों में लोग थे, उधर 10, उधर 15, इधर 5 आदमी, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन 200 तकरीबन 100 से 200 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किए और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम कबूल करते आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से मौक़े हैं, इन मौक़े को आप लोग जो है इंशाअल्लाह गनीमत जानकर दावत का काम कीजिए। इंशाअल्लाह और कभी मौका मिले तो और भी जो भी मौक़े हैं इन तमाम चीज़ों नहीं, ज़रूरत नहीं, बस इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने लाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इखलास के साथ दावत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। पर सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद ज़िम्मेदारों का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमको ये बेहतरीन मौका फ़राहम किए। अल्लाह हम सब के अमाल को कबूल करे और हम सबको दरगुजर करे, हम सबको इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।